गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। हो चुकी है हमारी मॉर्निंग, तो मॉर्निंग सुबह ही हो गई थी, लेकिन मैं अभी से व्लॉग बना रही हूँ। अभी टाइम जो है वो 8 से ज़्यादा हो गए हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो खाना मैं एक ही बार बनाती हूँ, सुबह में ही कुछ भी बना लिया, जो भी बनाया, भुजिया बनाया, सब्जी बनाया, सुबह में ही बना लिया, तो वो दिन भर हम लोग वही खाते हैं। लेकिन आज ना मैंने बच्चों को कुछ कुछ लंच में दे दिया। जैसे अंश को हलवा दे दिया, उसको हलवा अच्छा लगता है तो उसको हलवा दे दिया। क्योंकि आज ना मैं सुबह में उठी तो मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा था। अभी थोड़ा सा ठीक बेटर फील हो रहा है तो अभी मैं आ गई हूँ। ये मेरे मेकअप का एक हिस्सा है, तो मैं अगर भूल जाऊँ तो ये नहीं भूलता, ये खुद से लगा लेता है। फिर हम लोग को ना बहुत हंसी आती है जब हम देखते हैं कि खुद से लगाया है। लेकिन आपने एक चीज़ देखा होगा कि कितना परफेक्ट तरीके से लगाया है, एकदम गोल करके। तो फ्रेंड्स, अभी इसने मंदिर की सफाई भी करी है, भगवान जी को भोग भी लगा दिया है मिश्री का, और अभी ये बाती बना रहा है दिया जलाने के लिए। लेकिन मैंने अभी इसको बोला है कि दिया मत जला लेना क्योंकि हाथ वगैरह जल जाएगा। लेकिन ये सारी तैयारी करके रख दिया है और अब इसके डैडी आएंगे तो सिर्फ उनको पूजा करना है। तो आज मुझे याद आ रही थी कि मेरे बारे में भी ना घर में सब बोलते हैं कि जब मैं छोटी थी और दादी पूजा करती थी तो मैं सुबह उठ के नहा के मतलब पूजा का बर्तन लेके उसमें मिट्टी वगैरह रख के धोने के लिए सारा तैयारी मैं पूजा का कर देती थी दाई जी के पूजा करने के लिए। तो वो बातें आज मुझे याद आ रही थी वासु को देख के। और बच्चों में एक क्यूरियोसिटी तो होती है, मतलब अपने औकात से बाहर का काम करना, और जो काम उन्हें करना चाहिए वो काम उनको मन नहीं लगता है वो करने में। तो ये लगभग सारे बच्चों का होता है। तो आज तो फ्रेंड्स मैंने मॉर्निंग में पढ़ाई करी नहीं थी। अभी जो है वो 1 बज रहे हैं दोपहर के। वासु को सुला के उठ गई हूँ और अब मैं बैठी हूँ अपने यहाँ पे स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए। तो अभी सबसे पहले मैथ सॉल्व करूँगी। तो आज मुझे किसी भी तरह एक स्लॉट में मुझे 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं मैथ्स के। एक तो जो 40 क्वेश्चन यूट्यूब पे डेली करती हूँ वो, और एक और जो नया इधर अमरजीत सर करा रहे हैं PYQ प्रीवियस ईयर, तो उसको भी करना था। तो आज मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि 40 क्वेश्चन में ही मुझे लगभग 1.5 घंटे के आसपास टाइम लग जाता था। तो जाहिर सा बात है कि उसका ठीक डबल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मुझे लगभग 2.75 घंटे के आसपास का टाइम लगा पूरा 80 क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन हाँ, मैंने एक स्लॉट में 80 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। आप ये मत समझना कि 80 के 80 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें से जो नहीं आया उसका एक्सप्लेनेशन तो सर करा ही रहे थे, लेकिन हाँ मैंने अटेम्प्ट किए सारे क्वेश्चन। और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया क्योंकि आज ज़्यादा रेस्ट नहीं कर सकती थी, सुबह में भी पढ़ाई नहीं करी थी और कल का टारगेट भी कंप्लीट नहीं किया था, तो इसलिए बहुत टेंशन भी हो रही थी। लेकिन जैसे मैं पढ़ाई करने के लिए बैठी अपनी सेकेंड स्लॉट के लिए, तो तभी जो है वो फ़ोन आ गया डिलीवरी वाले का। मैंने ऑर्डर किया था, आप लोगों को बताया भी था कि ट्राइपॉड मैंने ऑर्डर किया था, तो वो जो है वो मुझे डिलीवर हो गया है। तो अभी उसका अनबॉक्सिंग करेंगे। और जब मैंने इसको अनबॉक्स किया तो देखा तो मतलब क्वालिटी वाइज ट्राइपॉड इतना बेस्ट था, पूछिए मत। इससे पहले जो मेरे पास ट्राइपॉड था वो मैंने मार्केट से लिया था और 700 का वो भी था, लेकिन वो इतना मतलब सिर्फ 700 का उसमें सिर्फ मतलब ट्राइपॉड था और इतना मजबूत भी नहीं था जितना कि ये मजबूत है। और इसके साथ मुझे एक माइक मिला और साथ में एक छोटा सा डिवाइस मिला, जैसे ब्लूटूथ से वो कनेक्ट हो जाएगा और कैमरा ऑन रहेगा तो आप कहीं दूर से भी कैमरा को क्लिक कर सकते हैं। तो प्राइस के अकॉर्डिंग ना इसका क्वालिटी बहुत ही बेस्ट था। और इससे पहले मैंने कभी माइक का यूज़ नहीं किया था, इसमें माइक है तो मैं यूज़ करके देखूंगी। हाँ, मैंने ट्राइपॉड मेरे पास था क्योंकि ब्लॉग बनाने के लिए ही लिया था, और इस चैनल से पहले 2 चैनल मैंने और मतलब मेरे थे जिस पे मैं ठीक से काम नहीं कर पाई थी। हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे हैं 5 और अभी जैसे मैं पढ़ने के लिए बैठी तभी मैंने एक ट्राइपॉड ऑर्डर किया था। तो ट्राइपॉड जो है वो अभी आ गया है, जिसका मैंने अभी अनबॉक्सिंग किया है, और उसी के साथ ये माइक था। तो बस इसको टेस्ट करने के लिए मैं ऐसे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बस अभी मैं देखूंगी कि ये माइक कितना काम कर रहा है। तो अभी मैंने माइक भी चेक कर लिया है और ठीक ठाक उसके आवाज़ थे, मतलब अब साथ में आया तो नॉर्मल सा ही है। लेकिन मैं एक वो वाला माइक लूँगी जो बिना तार वाले को होता है, जो वायरलेस वाला माइक होता है ना, वो माइक मैं ख़रीदूँगी। ऐसे जब वीडियो शूट करना होता है ना, जब सामने से कैमरे से कोई वीडियो शूट करना होता है तो वैसे में वॉइस का मतलब वो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो माइक रहेगा तो अच्छा वॉइस जाएगा क्लियर। और उसके साथ जो छोटा सा डिवाइस आया, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, जो कैमरा को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको भी मैं चेक कर रही थी। मैं कैमरा ऑन
ऑन करके आई और यहाँ से बैठ के क्लिक करके देख रही थी कि हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो काम कर रहा था और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ अपने सेकंड स्लॉट के लिए। सेकंड स्लॉट में मैं साइंस पढ़ूंगी। आज का मेरा टॉपिक जो है वो डाइजेशन सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। कल ना क्लासिफिकेशन मुझे पढ़ना था, लेकिन मैंने उसको कंप्लीट नहीं कर पाई थी मैं, और अब नहीं कंप्लीट कर पाई हूँ तो वो छूट जाएगा। पहले जो अपना मैंने बनाया हुआ है रोड मैप, तो उस पर मैं काम करूँगी पहले, और जो छूट रहा है उसको बाद में करूँगी। अभी हम खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? वो चेस खेल रहे थे। अब क्या करोगे? अब पढ़ाई करेंगे। क्या करोगे पढ़ाई में? पढ़ाई में आज कुछ करेंगे। उतना अंदर घुसा के नहीं बोलना है, अलग से बोलना है। अलग रखिए माइक को थोड़ा। हाँ, अब हम पढ़ाई करेंगे, कुछ मम्मा डैडी को भी करके खाएंगे। बाय बाय। और माइक को देखकर बच्चे इतना एक्साइटेड हो रहे हैं ना कि उनको भी मन कर रहा था कि कुछ कुछ वो बोले, मतलब माइक से। तो वासु जो है वो उसने बोला है। और आजकल मैं ये देख रही हूँ फ्रेंड्स कि वासु जो है वो थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली हो रहा है, मतलब कैमरे के सामने कुछ बोल पा रहा है और उसने अच्छा बोला है। नहीं तो इससे पहले बहुत ही ज़्यादा शर्माता था, लेकिन अब वो थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली मुझे लग रहा है कि हो रहा है। और सेकेंड स्लॉट की पढ़ाई मैंने कंप्लीट कर लिया, जिसमें जो मेरा टॉपिक था उसको मैंने कंप्लीट किया है। उसके लगभग 150 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और आज मुझे खाना नहीं बनाना था, क्योंकि जो हमारे बगल में मंदिर है शंकर भगवान का, तो वहाँ सालगिरह थी मंदिर की, इसलिए वहाँ पे भंडारा था। तो वहीं से खाना जो है वो हम लोग को वहीं खाना था, लेकिन मैं खाने नहीं गई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे जाके खाना। तो इसलिए वहाँ से प्रसाद जो है वो मेरे हस्बैंड लेके आए। तो ये इतना इनफ था कि मेरा पेट भर गया उतना ही खा के। और अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे अपना जीके जीएस पढ़ने के लिए। अभी मैंने ज्योग्राफी चूज़ किया है, और ज्योग्राफी में मैंने एक ही टॉपिक में लिखा था पहाड़, दर्रा एंड मैदानी क्षेत्र, लेकिन मैं उसको एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाई थी। एक दिन मैंने सिर्फ पहाड़ जो है वो कंप्लीट किया था, माउंटेन, और आज जो है वो दर्रा और जो मैदानी क्षेत्र है, जो पठार वगैरह है, उस सब को कंप्लीट करूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। टॉपिक लिख लिया है एक साथ, लेकिन नहीं हो पाता है, मतलब उतना मैं कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा सा ही कंप्लीट करो, लेकिन अच्छे से कंप्लीट करो, क्योंकि इससे पहले भी मैं ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैं अच्छे से नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए बहुत समझ में नहीं आता है, बहुत ध्यान में भी नहीं रहता है। लेकिन मैंने इस बार सोचा है कि थोड़ा सा ठीक से पढूँ, ध्यान में रख पाऊँ मैप को कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है दर्रा और पठार जो है, तो वो सारे मैप में ही मैं लिख लेती हूँ। और आप में से कोई पूछ रहे थे कि आपने ये कहाँ से कंप्लीट किया है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे। तो मैं अलग अलग से करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। कभी खान सर से भी कर लेती हूँ, कभी मतलब बहुत सारे आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। उतना बहुत सारे चैनल का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन क्योंकि खान सर फेमस है तो खान सर का चैनल का याद रहता है। और अभी मैं यहाँ पे खान सर का मटेरियल देख रही थी, नोट्स, मतलब तो ये मैप क्लास का नोट्स है। तो मैं देख रही थी कि कुछ काम का है कि नहीं, लेकिन बहुत काम का, मतलब इसमें अभी जो पढ़ रही हूँ उसके हिसाब से कुछ काम का नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको रख दिया। और अभी मैं हिस्ट्री उठाई। हिस्ट्री में आज मेरा टॉपिक था, मतलब जितने भी किसान वाले आंदोलन हुए थे वो पढ़ने के लिए, लेकिन ना तो मुझे वो लूसेंट में अच्छे से दिख रहा था, बहुत मतलब बहुत बड़ा सा टॉपिक दिख रहा था, जिसको मुझे देख के ही डर लग रहा था, क्राउन और लूसेंट दोनों में। तो फिर मैंने लिया अपना ये एनसीईआरटी सार संग्रह, उसमें थोड़े अच्छे से दिए हुए थे, उसमें समझ में आ रहा था कि हाँ यही टॉपिक पढ़ना है। तो फिर मैंने उसको पढ़ा, लेकिन वहाँ से मैं कुछ भी उसमें याद नहीं कर पाई, सिर्फ मैंने उसको रीड ही किया है। और रीड करके जितना मेरे माइंड में होगा उतना ही, मैंने उसको बहुत अच्छे से याद नहीं किया। मैं तो आपको पहले से ही बताती हूँ कि मुझे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने में मन नहीं लगता है, लेकिन अभी फ़िलहाल दिमाग में है कि नहीं, अगर अच्छा स्कोर करना है तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए अभी मैं थोड़ा सा मतलब फोकस होकर पढ़ने लगी हूँ। नहीं तो इससे पहले मतलब मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन मेरा अंदर से ना इच्छा नहीं होता है कि मैं उसको अपने माइंड में लूँ। लेकिन अब मैंने सोचा है कि नहीं, मतलब इसको भी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है एनसीईआरटी सार संग्रह में। और आप में से किसी ने पूछा था कि आपके पास जो एनसीईआरटी सार संग्रह वो कौन सा एडिशन है, तो मुझे लगता है कि ये 2021 में मैंने मंगाया था, तो 2021 का ही है, मतलब पुराना है, नया नहीं है। तो इसमें कुछ कुछ डाटा ना चेंज है, लेकिन हाँ फिर भी मतलब बुक तो ठीक ही है, थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का वेट रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।